प्रशासन होश में हो, होश में हो, होश में हो। पुलिस के तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठीचार्ज बैठे लोगों के कारण हम सभी मौन हैं। धन्यवाद, इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे। कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे, दम है तेरे दमन में कितना, देख लिया है देखेंगे। बिना कुछ सोचे समझे बस लाठीचार्ज शुरू कर दिया। जो लड़कियां थी उन पे लाठी चली। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 पर, जहां पर आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि जो तमाम छात्र हैं वो बाहर निकले हैं। आपको बता दें कि बाराबंकी के रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर यहाँ पर जो छात्र हैं उनमें आक्रोश है। उनका कहना है कि छात्रों के साथ बर्बरता हुई, उन पर जो लाठीचार्ज की गई वो कहीं ना कहीं गलत है। वहीं आपको बता दें इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर संज्ञान लिया है, साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि इस मामले की जांच की जाए। वहीं खबरें अब ये भी सामने आ रही हैं कि सीओ को भी वहां से हटा दिया गया है। बहरहाल कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनमें काफी नाराजगी यहाँ पर देखेंगे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 पर तमाम जो छात्र हैं बाहर निकले थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनकी मांग थी कि जो लाठीचार्ज हुई वो कहीं ना कहीं गलत है, जिसको लेकर वो यहाँ पर बाहर निकले थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ पर तमाम छात्र हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कुछ वजह है? देखिए, कल से पूरे सोशल मीडिया पे लगभग एक सूचना और एक घटना वायरल है कि वहाँ पर रामस्वरूप मेमोरियल जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से अपना मतलब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ पर, उसके बाद वीसी के आदेश से पुलिस प्रशासन ने इतनी कड़ाई से उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उनको मारा पीटा है। उसी के विरोध में हम लोग आज खड़े हैं। पूरा विद्यार्थी परिषद का हर एक कार्यकर्ता खड़ा है और हमने पहले भी कहा है कि कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे, दम है तेरे दमन में कितना, देख लिया है देखेंगे। विद्यार्थी परिषद के सारे कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं और निश्चित ही हमें या तो फिर परिणाम मिलेगा या फिर बर्खास्त किए जाएंगे, अन्यथा हम एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। खबरें सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया, वो ये भी सामने आ रहा है कि सीओ को भी हटा दिया गया है। बस इसी कारण से इसका आश्वासन ही मिला है हम लोगों को, इसी कारण से यहाँ पर अभी कुछ लोग शांत हैं। नहीं तो हम लोगों ने जैसा कि प्लान किया था हम लोगों ने कि एक बड़ा आंदोलन करेंगे, लेकिन हमें आश्वासन मिला है, इसी कारण से कुछ समय के लिए रुके हैं। लेकिन वो आश्वासन अगर पूरी तरीके से अभी रिजल्ट के रूप में नहीं आता है तो हम निश्चित ही एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं यहाँ पर। अगर मतलब वो कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आप लोग बड़ा आंदोलन क्या करेंगे? इसके अलावा क्या तैयारी? दरअसल हम लोगों ने तैयारियां क्या है कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे और भी हमारे संगठन के शीर्ष लोग हैं, उन्होंने तय की हैं चीजें, लेकिन हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और जैसे ही उनका आदेश आएगा हम लोग अपना पूरा प्रयास करेंगे। क्या लगता है जिस तरह से लाठीचार्ज हुई, आप लोगों का कहना है, तो क्या लगता है क्या कौन वजह थी, मतलब क्या वजह थी कि लाठीचार्ज करना पड़ गया? लाठीचार्ज करना ये तो पहले से कहा होता है कि जब जब कॉलेज प्रशासन या कोई भी प्रशासन गलत होता है तो पुलिस प्रशासन का साथ लेता है। पुलिस प्रशासन को भी एक बार विचार करना चाहिए कि कभी ना कभी वो भी विद्यार्थी थे या तो उनके साथ ऐसी घटना होता। जो विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आ रहा है उसका पिता कहीं ना कहीं एक मिडिल परिवार का होता है और या दो मिडिल परिवार का उसका पिता है, वो खेती किसानी मुख्य जरिया है और ला के पैसा जमा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से विषय बनना चाहिए और सोचना चाहिए। लाठीचार्ज करना कोई इतना बड़ा विषय नहीं है, पुलिस वाले को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या लगता है क्या वजह रही? आप लोग प्रोटेस्ट, क्या मांग थी वहाँ छात्रों की, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, वहाँ एक फर्जीवाड़ा हुआ है, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। उन्हें कहा गया कि आपको एलएलबी की डिग्री मिल रही है, जबकि पिछले 4 सालों से पढ़ाई हो रही है और वहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। उस विद्यालय को ये अथॉरिटी ही नहीं है कि वो एलएलबी कराए, फिर भी वो वहाँ से लॉ की पढ़ाई करवा रहे हैं। फीस बढ़ोतरी को लेकर भी कुछ चीजें थी क्या? उसको फीस का भी विषय है। वहाँ पे ऐसा हुआ है कि फीस अगर जमा करने में देरी की गई है तो 5 रुपए की बजाय 100 रुपए की बजाय 5,000 रुपए फाइन लगाए गए हैं। ऐसा उन्होंने बड़ी कड़ाई के साथ विद्यार्थियों के साथ किया है। इसके लिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कुछ वजह थी? वजह ये थी हमारे छात्रों को पुलिस ने मारा तोड़ा। क्या वजह थी, क्यों पुलिस लाठीचार्ज? बैठे लोगों के कारण हम सभी मौन हैं। धन्यवाद, इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे। समझ बोलेंगे नहीं ना? क्यों, क्या हो गया ऐसा? बताया क्या आपको? सत्ता में बैठे लोगों के कारण संगठन शांत है। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे आखिर उस दिन हुआ क्या कुछ था। तो जिस तरह से लाठीचार्ज हुई, आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्या हुआ था उस दिन? ऐसा था कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अपने 2 डिमांड थी, एक बीसीआई के रजिस्ट्रेशन के लिए और एक थी फीस संबंधित कि किसी भी बच्चे की अगर जैसे 40,000 फीस है तो उसमें अगर 20 रुपए रह गए हैं तो स्कूल वाले ये करते थे कि उसको रोक देते थे और उस 20 रुपए पे 5 दिन में 1000 फाइन और ऐसे
10-15 दिन में 5,000 रुपये फाइन पड़ता था। तो ये चीज़ थी। फिर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट बहुत बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चला था, बातचीत भी हो रही थी हमारी बीसी से। और अचानक यूँ हुआ जो एट लास्ट मतलब लास्ट में ये हुआ कि कोई 5-6 लोग बाहर के आए, जिनका चेहरा ना पुलिस वाले जान रहे थे कि ये लोग कौन हैं, और कह रहे थे हम लोगों से कि हम इन्हें नहीं जानते, और ना कॉलेज के स्टूडेंट जान रहे थे कि हमने इन्हें नहीं, ना वो एबीवीपी के थे। उन्होंने क्या करा, जो एबीवीपी के जो कार्यकर्ता थे उन पे उन्होंने पत्थर मारा, और डंडे लेके आए थे वो लोग, डंडे चलाने लगे, जैसा कि वो अभी था, उसके हाथ में चोट लगी थी यहाँ पे। फिर पुलिस शायद इसी ताक में बैठी हो कि जब जैसे ही कुछ यहाँ का माहौल गड़बड़ होगा तो हम लाठी चार्ज कर देंगे। फिर पुलिस ने बिना कुछ सोचे समझे बस लाठी चार्ज शुरू कर दिया। जो लड़कियां थी उन पे लाठी चली, जो एबीवीपी के कार्यकर्ता थे उन पे लाठी चली, और जितने भी स्टूडेंट थे वो तो आपने वीडियो में देखा ही होगा, सब मारे गए। बाकी फिर उसके बाद जो भी हम लोग 12 लोग एडमिट हैं हॉस्पिटल में, और किसी का कंधा टूट गया है, किसी के पैर टूट गया है, कोई आईसीयू में है। आप कह रहे थे अलग से लोग हैं, कौन थे? क्या माहौल खराब करना चाहते थे, या जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे थे उसमें कुछ करना? वो प्रोटेस्ट में बाधा ही डालना चाहते, क्योंकि कॉलेज वाले भी ये चीज जानते थे कि ये लोग जाएंगे तो यहाँ से है नहीं, चाहे रात हो जाए चाहे सुबह हो जाए, एबीवीपी के लोग हैं, ये जाएंगे नहीं। तो उनका ये था कि कुछ ऐसा हो जाए जहाँ से ये माहौल गड़बड़ ही हो जाए, तो पुलिस को मौका मिल जाए कि पुलिस जो है लाठीचार्ज कर दे, तब जाके सब भागे वहां से। क्योंकि कॉलेज प्रशासन जानता था कि वो कुछ दे नहीं सकता। कॉलेज प्रशासन ने एक एफिडेविट हम लोगों को दी, नॉन जुडिशियल, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, नकली रसीद मानिए उसको आप। तो वो जब हम लोग खुद ही लॉ के हैं, तो हम लोगों ने जब देखी तो हम लोगों ने कहा इससे बात नहीं बनेगी। तो फिर जब कॉलेज प्रशासन जान गया कि हमारे करने से कुछ नहीं होना है, या अभी लोग ये वैसे ही रहेंगे, बैठे ही रहेंगे बाहर। डिग्री का क्या मामला? कॉलेज प्रशासन क्या कह रहा? कॉलेज की तरफ से क्या डिग्री वाला? कॉलेज प्रशासन कुछ कह ही नहीं पा रहा है, वो अपनी खाली वही नकली रसीद दिखा रहा कि कह रहा हमारा 2027 तक का है। अब मुंह बोला तो कोई मान नहीं लेगा। रजिस्ट्रेशन नहीं क्या? नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है। और जो वहाँ के डीसी हैं वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सामने नहीं दिखा रहे हैं। वो जो अपने स्टाफ में एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन जब कैमरा आता है तो वो पर्ची दिखाने लगते हैं कि हमारा है 2027 तक है ये चीज। और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं सबकी फीस फंसी है। डिग्री उग्री भी नहीं मिल पा रही है, ऐसा भी कोई? नहीं मिलेगी तो उसके वैल्यू क्या होगी आप बताइए। अगर बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आदमी कहाँ से क्या वकालत करेगा आप बताइए। उसकी कोई मान्यता ही नहीं होगी, लेके उसको क्या घूमना, फीस बर्बाद, समय बर्बाद। अब बाहर बच्चा रह रहा है, आप सोचिए मतलब कैसे रह रहा है। आप जो रह रहे हैं उनको आप देखिए कि एक टाइम खाना नहीं खाते, मैगी खा लेते हैं, कि ऐसा स्ट्रगल है बच्चों का। और उनकी 60-60 हजार 70-70 हजार रुपए फीस मतलब अगर मारी जा रही तो बहुत गलत बात है। अब एबीवीपी कहिए है तो मतलब स्टैंड लिया गया है ना, स्टूडेंट की इतनी पावर नहीं थी। सबके घर वहाँ पे कल इंटरव्यू हुआ है, वहाँ पे 2 लड़कियां थी जिनके घर पे सस्पेंशन का वो भेजा गया लेटर कि अगर आपकी लड़की प्रोटेस्ट में रहेगी तो उसका सस्पेंशन हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान भी लिया, खबरें ये भी सामने, सीओ को हटा भी दिया। सीओ को सस्पेंड करा है और एसएचओ को या किसी को उन्होंने लाइन हाजिर कराया। ये हालांकि उनका काम अपना ठीक है, इससे हम लोगों को, लेकिन हम लोगों को उनसे और अभी उम्मीद है। अभी हम लोग और आंदोलन करेंगे। क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्या चाहते क्या? अब हम लोग तो जो ऊपर से प्रशासन कहे, मतलब जो हम लोगों के ऊपर मुख्य अधिकारी कहेंगे एबीवीपी के, अब वही होगा जो भी वो चाहेंगे। तो आपने सुना, तो आम छात्र थे, इनमें नाराजगी है। जो लाठीचार्ज हुआ कहीं ना कहीं उसको लेकर इनमें नाराजगी साफ नजर आ रही है। न्यूज़ 7 हिंदी के लिए मोहम्मद आमिर, लखनऊ।